कंधा मिलाते हुए। लेकिन यहाँ मायावती को लेकर असमंजस की स्थिति बहुत ही ज्यादा बनी हुई है कि मायावती ना एनडीए की तरफ अपना रुख साफ कर रही है, ना इंडिया गठबंधन की तरफ रुख साफ कर रही है। हालांकि मायावती का एक बयान कुछ दिनों पहले आया था जिसमें वो कह रही थी कि जो राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन में नहीं है, शामिल नहीं है, उस पर टिप्पणी ना करे। तो क्या लगता है कि मायावती इंडिया गठबंधन में अहम मौके पर जाती नजर आएंगी या यहां पर स्वतंत्र ही चुनाव लड़ती दिख सकती है? देखिए, जिस तरीके से अभी देश की राजनीति का जो है मामला चल रहा है उसमें यही सामने आ रहा है कि यहाँ से मायावती भाजपा को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सपोर्ट करती नज़र आ रही है। जैसा कि आपने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखा कि जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर जो है अकेले दम पर बीजेपी को चुनौती देने में लगे हुए थे, वहीं मायावती पूर्णतः शांत बैठी हुई थी। और मायावती की शांति का प्रतीक यही माना जा रहा था कि वहाँ से मायावती भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा चुनावी सभाओं को उन्होंने संबोधित किया और ना ही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। और बीजेपी जो लगातार उनके ऊपर दावे करती नजर आ रही है, हालांकि उनके भाई के ऊपर जो 500 करोड़ रुपए के लेन देन का मामला दर्ज है वो मामला भी काफ़ी गंभीर बना हुआ है और शायद जांच एजेंसियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या फिर हम ये कहें कि केंद्र सरकार उन्हें ये डराने की कोशिश कर रही है कि यदि आप यहाँ से कोई रुख अख्तियार करती हैं तो फिर उस मामले के खुलने में ज़्यादा देरी नहीं रहेगी जो उनके भाई के ऊपर दर्ज है। और इसी बात का डर हो सकता है कि मायावती को यहाँ से सता रहा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मायावती। और ऐसा नहीं है अक्सर कि यहाँ से मायावती ने गठबंधन ना किए हों। इससे पूर्व में भी आपको बता दें, मैं करीब 6 बार वो अपना जो है गठबंधन कर चुकी हैं, जिसमें 3 बार भाजपा के साथ गठबंधन कर चुकी हैं, 2 बार समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन रह चुका है, एक बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूरा मामला यही सामने आ रहा है कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में है नहीं, और जिस तरीके से विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही चल रही है तो मायावती को अप्रत्यक्ष रूप से यही डर सता रहा है कि वहाँ से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरह या फिर अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की तरह उन पर भी ईडी की गाज गिर सकती है। और इसी माध्यम से मायावती अपनी चुप्पी जो है वो बनाए हुए हैं। यहाँ पर मायावती